नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। यह भारत के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड में से एक है, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 79,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अभी मैं करंट की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फंड आगे भी अच्छा रिटर्न दे पाएगा? क्या अभी निवेश करने का ये सही समय है? इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर हैं और किन निवेशकों को इसने निवेश करना चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पूरा विश्लेषण करेंगे। स्मॉल कैप फंड क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्मॉल कैप फंड। तो सेबी के नियमों के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर 251, मतलब जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा 251 से जो आगे की कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है। इन कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अधिक होता है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर कंपनी सफल हो जाए तो निवेशक कई गुना बढ़ सकता है, मतलब आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन खराब बिजनेस या मंदी में गिरावट भी बहुत बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि स्मॉल कैप फंड को हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में माना जाता है। मतलब वही बोलते हैं, मोर रिस्क मोर गेन और लेस रिस्क और लेस गेन। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की शुरुआत 16 सितंबर 2010 में हुई थी। फंड मैनेजर जो समीर रच हैं, जो 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का उद्देश्य क्या है वो हम समझते हैं। छोटी कंपनियों में निवेश करके लंबी अवधि में कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त करना, मतलब छोटी कंपनीज है जो 251 से आगे की कंपनीज हैं उस पर इन्वेस्ट करना। यानी ये फंड उन कंपनियों को खोजने की कोशिश करता है जो आने वाले वर्षों में बड़ी कंपनियां बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं फंड की परफॉर्मेंस। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें किसी भी फंड में निवेश करते समय उसकी फंड की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। तो ऑफिशियल डेटा के अनुसार ये जो डायरेक्ट प्लान है, क्योंकि रेगुलर प्लान में थोड़ा सा आपका रिटर्न डिफरेंस हो सकता है, तो डायरेक्ट प्लान ने अब तक लगभग 24% CAGR के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब अगर हम बात कर लें जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और लास्ट 5 ईयर्स में इसने 20 to 21% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। यदि जब ये फंड लॉन्च हुआ था, अगर किसी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू 1.8 लाख रुपीज़ होती। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 1,80,000 रुपये, 10,000 रुपये 2010 से लेके अभी तक। पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, स्मॉल कैप फंड में उतार चढ़ाव बहुत अधिक होते हैं। इतना बड़ा AUM, तो क्या इतने बड़े AUM से ये फ़ायदा है या नुकसान है? आज इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 79,000 करोड़ रुपीज़ का है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब हम बात करते हैं फ़ायदे की। तो फंड हाउस के पास एक बहुत ही मजबूत रिसर्च टीम है। मतलब जो इनके फंड मैनेजर और जो इनकी पूरी रिसर्च टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है। डाइवर्सिफिकेशन इसमें अधिक मिलता है, लिक्विडिटी का फ़ायदा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके, हमने पॉजिटिव तो बात कर ली, अब हम निगेटिव की बात कर लेते हैं। बहुत बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट के कारण छोटे शेयरों में निवेश करना मुश्किल हो सकता है। फ्यूचर रिटर्न है वो थोड़ा सा मॉडरेट हो सकते हैं। यही कारण है कि कई निवेशक ये पूछते हैं कि क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का गोल्डन पीरियड खत्म हो गया है? इसका जवाब सीधा है नहीं। फंड के लिए मल्टी बैगर रिटर्न दोहराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की संभावना अभी भी बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो देखते हैं इस फंड ने किन किन कंपनियों में निवेश किया है
और इनकी टॉप होल्डिंग्स क्या है। तो इनकी जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें शामिल है HDFC बैंक, भेल BHEL, और अगर हम बात करें अपार इंडस्ट्रीज़, तो ये सारी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ा इनका मार्केट शेयर है। TD पावर सिस्टम्स, करूर वैश्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टॉप 50 कंपनीज़ में आता है। जाइडस वेलनेस, ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है। ACME सोलर होल्डिंग। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये इनकी टॉप होल्डिंग्स है जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, फंड केवल माइक्रो कंपनीज़ में ही निवेश नहीं करता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ मिड कैप और कुछ लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, जो इस फंड बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। यही वजह है कि गिरावट के समय ये पूरी तरह टूटता नहीं है। जो शार्प फॉल होता है वो शार्प फॉल यहाँ पे नहीं देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कितना रिस्क है। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिस्कोमीटर, वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में दर्शाता है। जब आप रिस्क मीटर चेक करते हैं तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये हुआ अगर मार्केट क्रैश आता है, मतलब 30%, 40% या उससे अधिक गिरावट भी देखने को मिल सकती है अगर कोई मार्केट क्रैश आता है सडन। इसीलिए मेरा कहना है इमरजेंसी फंड का पैसा यहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए। अगले 2-3 साल में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए, केवल लॉन्ग टर्म मनी ही निवेश यहाँ पे करिए। अब बात करते हैं SIP या लमसम। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में SIP सबसे बेहतर विकल्प है, और अगर हम लमसम की बात करें तो इस फंड में लमसम अलाउड नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और SIP सबसे बेस्ट विकल्प है, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत अधिक होती है। अब SIP के जरिए क्या होता है कि मार्केट गिरने पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलती है, और मार्केट बढ़ने पे वही जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिली हुई है वही आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है। टाइमिंग रिस्क कम हो जाता है। अब इसमें बात करें कितना मिनिमम अमाउंट आप SIP कर सकते हैं, तो आप 100 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आपकी जितनी लिमिट आपको अलाउड करती है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए, या हम बात करें यह फंड किन लोगों के लिए बना है। तो जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 10 वर्ष या उससे अधिक है, जो वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं वो उसको झेल सकते हैं, जो रियल में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में पहले से लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये फंड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें 2-3 साल में पैसे की ज़रूरत है, मतलब वो सोच रहे हैं उनको कोई रिक्वायरमेंट है, गाड़ी लेनी है, कुछ घर लेना है या अपने बच्चों की शादी करनी है, तो उनको इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। जिन्हें मार्केट गिरने पर नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60-65 हो गई है, उनको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो चाहते हैं नहीं मेरा पैसा 1 लाख रुपए लगाए तो हमेशा 1 लाख रुपए से कम नहीं दिखना चाहिए, उससे ज़्यादा दिखना चाहिए, तो ऐसे लोग को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप मुझसे पूछें क्या 2026 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए, तो मेरा जवाब है अगर आपका लक्ष्य 10 साल या उससे अधिक का है, आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो यह अभी भी भारत का सबसे मजबूत स्मॉल कैप फंड में से एक माना जा सकता है। इसके लिए लंबे समय से रिटर्न, अनुभवी फंड मैनेजमेंट और निवेशकों के बीच काफ़ी ये लोकप्रिय है, लेकिन अपना पूरा का पूरा पैसा इसी फंड में नहीं लगाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ज़रूरी है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन सा स्मॉल कैप फंड आपने होल्ड किया हुआ है। थैंक यू।